मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो, आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, टॉप पे बिल्कुल भी सस्टेन नहीं किया। और टॉप पे लिक्विडिटी स्वीप की मार्केट ने, देखो यहाँ पे कितनी इजी लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप की। और उसके बाद मार्केट ने बहुत तगड़ा फॉल किया, देखो यहाँ पे सी। ठीक है, ये लिक्विडिटी स्वीप है। मैंने आपको बता दिया था कि मैं मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है। लिक्विडिटी स्वीप जिनको नहीं पता है होती क्या है, देखो सिंपल है। लिक्विडिटी स्वीप यानी कि ब्रेकआउट होता है, बट वो फेक ब्रेकआउट होता है और उसके बाद मार्केट रिवर्स हो जाता है और आप देखोगे पूरा का पूरा रिवर्स हो गया मार्केट। ठीक है, ये आपको देखो पता होना चाहिए कि लिक्विडिटी स्वीप कैसे होती है। सिंपल, अगर आपको जाननी है लिक्विडिटी स्वीप तो आप ये समझ के चलो कि जहां पे ब्रेकआउट हो ना, वो ब्रेकआउट के बाद कोई डोजी कैंडल बने यानी कि पॉज कैंडल बने और वो कैंडल का लो टूटे, तो आप ये समझ के चलो कि भाई वो फॉल्स ब्रेकआउट है, आपको ट्रैप करने के लिए है। आई बात समझ में? ये कोई पप्पा नहीं बताएगा। वीडियो को शेयर कर देना, सेव कर लेना और एटलीस्ट लाइक कर देना। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, पूरा दिन यहाँ पे मार्केट फॉल करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि जो लोग निफ्टी में इंट्राडे करते हैं वो लोग यहाँ से भी इजीली शॉर्ट कर सकते थे। मैंने भी किया था, इसे डिस्क्लेमर, मैंने भी कुछ अच्छा 17-18 हज़ार का प्रॉफिट बुक किया था यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा स्कैल्प हुआ मेरा और काफी अच्छा मैंने प्रॉफिट निफ्टी के अंदर बुक कर दिया। देखो, प्रॉब्लम क्या है मार्केट को समझो। देखो, मार्केट का प्रॉब्लम एक ही है कि ये वीक के अंदर पूरा साइडवेज रहने वाला, और ये मैं आपको कल ही बता चुका था। मार्केट में साइडवेज का रीजन कोई खास है नहीं, समझो बात को। आप देखोगे क्रूड ऑयल फ्रॉम द ऊपर से गिरा है, $85 तक आ चुका है। ठीक है, अब मैंने आपको यही बोला था कि क्रूड ऑयल एक लिमिट तक गिरेगा। ठीक है, और मार्केट की फॉल की वजह एक ही है, आईटी स्टॉक्स वैसे गिरे हैं, बट मार्केट फॉल की वजह एक ही है कि क्रूड ऑयल में जो फॉल है वो टेम्पररी फॉल है। क्योंकि सभी लोग जानते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद है, और जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद है पैनिक रहेगा मार्केट में और तगड़ा रहेगा। जिनको नहीं पता है, इन्फ्लेशन तगड़ी तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देखो, आपको जानना है तो यहां पे देखो सी, शुगर के बाद जो शुगर प्राइसेस 70-75 रुपीज प्रति किलो हो चुका था, अब उसके बाद दूध, आप बोल सकते हैं राइस, ये सभी के प्राइस बढ़ने स्टार्ट हो चुके हैं। यस, स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत जल्द आपको अमूल या जितने भी डेयरी है उनके दूध की प्राइस आपको बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है, सो प्रॉब्लम क्या है, क्रूड ऑयल की वजह से या इथेनॉल की वजह से बहुत तगड़ी क्योस मच चुका है मार्केट में, और जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो तेजी से प्राइस बढ़ते हुए दिखाई दे। इवन खाने के जो दाम है वो भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि ऑनियन के प्राइस काफी तेजी से बढ़े हैं। ठीक है, आप निर्मला बोल सकती कि भाई हम लोग कांदे नहीं खाते, लेकिन दूध तो पीती होगी, अंडे तो शायद खाती होगी, या दूध राइस खाती होगी, बट ये प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और उसकी वजह से आज आज स्टॉक देखो यहाँ पे सी, मिल्क मिस्ट, एलटी फूड्स, ये सब भागते हुए दिखाई दे। ठीक है, मिल्क मिस्ट आज इंटरडे में अपर सर्किट मारी थी 10% की। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम आ रही है। ठीक है, आपको अगर मार्केट में रहना है तो स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम को देखनी पड़ेगी। आप देखोगे मिड कैप इंडेक्स लाइफाई को आज टेस्ट किया था, और मैंने मिड कैप इंडेक्स का स्क्रीनर मैंने आप लोगों को फॉरवर्ड किया था। अगर आप फ्री टेलीग्राम में नहीं है, आप जाके चेकआउट करना, मैंने फ्री वहां पे आपको स्क्रीनर भी फॉरवर्ड किया है, हम जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में स्टॉक स्पेसिफिक रडार पे रखो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। अब देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, सी ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना मैं जो बता रहा हूं। देखो, कोई रिकमेंडेशन नहीं, ये एक स्टॉक है। बहुत सारे लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं, उनको डर लगता है कि भाई लिक्विडिटी स्वीप ना हो जाए। देखो, इंट्राडे में आप देखो ब्रेकआउट हुआ था, डी हाई ब्रेक हुआ और बाद में निफ्टी फॉल कर गया। यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट के अंदर डी हाई ब्रेक हुआ, निफ्टी फॉल कर गया। बट ऐसी लिक्विडिटी स्वीप आपको स्टॉक्स में नहीं मिलेगी। ये एक स्टॉक है, आज सर्किट में क्लोज हुआ है, मुझे नाम बताएगा जरूर, ये भी डेयरी प्रोडक्ट का स्टॉक है। ठीक है, आप देखोगे इंट्राडे में यहां पे बहुत तगड़े वॉल्यूम्स आए और इसने ये रेंज ब्रेकआउट की, देखो ये दिख रहा है रेंज ब्रेकआउट। ठीक है, अब रेंज ब्रेकआउट के बाद उल्टा ये बनता 5 से 6% भाग गया, कितना, 5 to 6% भाग गया। ठीक है, सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या होती है कि भाई आपको स्टॉक्स इंट्राडे में मोमेंटम करते हैं, आपको पकड़ना आना चाहिए। अब आप ऐसा मत बोला जी सर आपने पकड़ा था क्या, भाई मैंने पकड़ा था। ठीक है, प्रॉफिट नहीं बता सकता बट मैंने पकड़ा था। ठीक है, ये कहां से पकड़ सकते हैं आप लोग, स्क्रीनर्स से, जहां पे ब्रेकआउट स्टॉक्स आते हैं वो पकड़ सकते हैं। देखो मार्केट में हजारों स्टॉक्स हैं, लाखों स्टॉक्स में तो बोलूं, क्योंकि हर दिन नए आईपीओज आते रहते हैं। सोचो 1980 से कितने आईपीओज आ चुके होंगे, तो कितने स्टॉक होंगे मार्केट में, तो हम हर स्टॉक को तो चेक नहीं कर सकते। बट जो स्टॉक्स रेंज ब्रेक कर रहे हैं, वॉल्यूम्स ब्रेक कर रहे हैं, उसमें तो ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टॉक आप देखोगे, ये डेली चार्ट है। ठीक है, ये वाला डेली चार्ट है सेम स्टॉक का। ये स्टॉक ने यहां पे एक रेंज ब्रेकआउट किया, जैसे ब्रेकआउट किया मेरे स्क्रीनर में आ गया। अब स्क्रीनर में मैंने चेक किया कि क्या ये डे हाई भी ब्रेक करा है, क्या रेंज भी ब्रेक करा है 5 मिनट के चार्ट के अंदर।
आफ्टर द डेली चार्ट, तो क्या हाँ कर रहा है, तो मैंने एंट्री कर ली, 1.5% का छोटा एसएल एसएल रखा, ठीक है, 1% का एसएल रखा, 1.5% के टारगेट रखे, प्रॉफिट बुक किया, मैं निकल गया, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजीज होती है जो बहुत सारे लोग को यूज करते हैं। मुझे कमेंट में बताना कौन सी कंपनी है, ठीक है। ओके, बात करते हैं साइंट की। साइंट देखो आज 8% भागा। रीज़न ये था कि प्रमोटर ने क्लियर कट अपडेट कर दिया है कि भाई उनका जो फ्यूचर ग्रोथ होगा उसमें डबल डिजिट ग्रोथ वो लोग टारगेट करें। सोचो, कंपनी का मैनेजमेंट बोला है कि भाई मेरा प्रॉफिट डबल होगा, मेरा रेवेन्यू डबल होगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैनेजमेंट बोल रहा है। तो अगर वो बोलेंगे तो क्या स्टॉक आराम से पड़ा रहेगा नीचे? क्या पड़ा रहेगा नीचे? ठीक है, पूरा आईटी इंडेक्स पड़ा था नीचे, पूरा आईटी इंडेक्स प्रॉफिट बुकिंग में था, लेकिन ये अकेला बंदा था जो आज ये 8% भागा था, ठीक है। हालांकि ब्रोकरेजेस हाउस नेगेटिव रेटिंग दे रहे हैं, और मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्रोकरेजेस हाउस को ज्यादा फोकस मत करो। ब्रोकरेजेस हाउस जो भी बोल रहे हैं उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे स्टॉक स्टिल भागा, ठीक है। तो ब्रोकरेज हाउस का सेंस इतना ज्यादा बनता नहीं जितने कंपनी की मैनेजमेंट की कमेंट्री होती है, ठीक है। अगर मैं साइंट की बात करूं, देखो यहाँ पे सी, साइंट एक टाइम पे काफी तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया था। अब चार्ट्स पे इसका एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, अराउंड 1200 के आसपास का, यहाँ पे एक 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 रेजिस्टेंस जोन पे है, ठीक है। अगर ये रेंज ब्रेक करता है, अगर ये 1200 का लेवल तोड़ता है, तो फिर इसका अगला रेजिस्टेंस सीधा 1800 के आसपास आपको दिखाई देगा। आई बात समझ में? तो शॉर्ट एंड सिंपल में ये स्टॉक में मोमेंटम तो आ रही है, बट आप ये समझ के चलो कि अभी न्यूज बेस्ड मोमेंटम है और रेजिस्टेंस है 1100 1200 के आसपास का। अगर ये ब्रेक होता है तो कोई मोमेंटम आएगी। मैं हमेशा ब्रेकआउट पे फोकस करता हूँ। हाँ, मोमेंटम कभी कभी ब्रेकआउट पे बड़ी आती है, मैं अगर इंट्राडे में आती है इंट्राडे में बुक कर लेता हूँ, अगर पोजिशन आती है पोजिशन में वेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि रेंज ब्रेक को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, ठीक है। निफ्टी भले लिक्विडिटी सिप कर लेता है, स्टॉक्स नहीं करते। स्टॉक्स इतने हरामी नहीं है जितनी निफ्टी है, ठीक है। और निफ्टी में बड़े प्लेयर्स हरामपंती करने मिले वो बैठे हुए हैं, ठीक है। दुनिया में बड़े प्लेयर्स जितने भी है, जितने हायर अथॉरिटी पे बैठे हैं, वो सब हरामी बन हैं, ठीक है। हरामपंती करके ही मार्केट में आए हैं, ठीक है। आप जाके देख लेना, किसी के हाथ दूध के धुले नहीं है, ठीक है। आप जितने भी उद्योगपति आप देख लो इंडिया के, एशिया के रिचेस्ट पर्सन, टॉप 2 टॉप 3, ठीक है। और गवर्नमेंट में जितने भी मान लो कि कोई भी अगर मैं बोलूँ बिग पोजीशन पे है तो उनके हाथ देख लेना, ठीक है। कोई ना कोई क्रिमिनल केसेस या कोई ना कोई केसेस दिखा होगा आप लोगों को, ठीक है। मैं नहीं बोलूँगा सभी ऐसे हैं, बट होते हैं मोस्ट प्रोबेबली। ओके, चलिए बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। देखो वोडाफोन आइडिया बीएसएनएल के साथ टाइप कर रहा है। अब ये अच्छी बात है, पता है क्यों? बीएसएनएल का नेटवर्क कुछ जगह पे ज़्यादा स्ट्रांग है। मेनली आप ये समझ के चलो कि गुजरात की आउटस्कट एरिया में थोड़ा अच्छा है, दूसरे भी शायद एरिया में अच्छा होगा। तो वोडाफोन आइडिया अगर टाइप करेगा, उसकी बैंडविड्थ यूज़ करेगा, तो वोडाफोन आइडिया के लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। अब ये न्यूज़ कब आई? जब मार्केट में यस्टरडे वोडाफोन आइडिया में मोमेंटम थी। वोडाफोन आइडिया का रेजिस्टेंस है 15 के आसपास का, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। जैसे ही ब्रेक करता है इसका सीधा अगला रेजिस्टेंस बन के निकल आता है सीधा 18 के आसपास का। बात समझ में आ रही है? सो वोडाफोन आइडिया एक बहुत अच्छी ब्रेकआउट जोन के आसपास अगर जाता है, ब्रेक करता है, तो बहुत तगड़ा ब्रेकआउट आपको दिख सकता है, ठीक है। चलिए, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस और एचईजी, देखो दो चीज बची है, ध्यान से सुन लो। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस का आज न्यूज आया था, हालांकि स्टॉक मोमेंटम नहीं किया। न्यूज ये था कि कंपनी को 4700 करोड़ का ऑर्डर मिला है, और ये छोटा ऑर्डर नहीं है, बहुत बड़ा ऑर्डर है। स्टिल बंदा नहीं भाग रहा है, सोचो, ठीक है। अदानी ग्रुप है ना, अगर दूसरी कोई भी कंपनी होती ना, एबीसी कंपनी, आराम से छप्पर फाड़ भाग जाती, ठीक है, सर्किट में दिखना स्टार्ट हो जाती। बट ये अदानी ग्रुप है ना, और अदानी ग्रुप में लोग आने से डरते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि भाई बड़े प्लेयर्स स्टॉक को भगाते हैं, ठीक है। न्यूज़ नहीं भगाती, बड़े प्लेयर्स भगाते हैं। तो ये बड़े प्लेयर्स इसमें तो आना तो चाहिए, ठीक है। अब बीच में आए थे, कुछ नाम आया, वापस चले गए, ठीक है। और वैसे भी रिसेंटली काफ़ी तगड़ा मोमेंटम आया था अदानी ग्रुप के अंदर। आप देखोगे यहाँ पे 900 का स्टॉक 1700 तक जाता हुआ दिखाई दिया। तो ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है। और देखो चार्ट पैटर्न में देखोगे ना, तो यहाँ पे लगातार वॉल्यूम्स जो आए थे वो मुझे पता चल गया था कि भाई इसमें बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, ठीक है। मैंने डिस्कस भी किया था कि इसमें बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के अंदर। अगर आप मेरी डेली वीडियोस देखते तो आपको पता होता, ठीक है। सो डेली वीडियोस दिखा करो, मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे क्या चार्ट पैटर्न में बड़े प्लेयर्स दिख रहे हैं। तो इसमें ऑलरेडी बड़े प्लेयर्स काफ़ी आ चुके थे, अब जो है वो खत्म हो चुका है। अगर बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी होते इसके अंदर तो ये और ज़्यादा मोमेंटम कर लेता ये न्यूज़ पे, ठीक है। इसका मीनिंग ये हुआ कि बड़े प्लेयर्स अभी स्टॉक में नहीं है। लास्ट नोट लिस्ट एचईजी का डीमर्जर। अब देखो ये बंदा डीमर्जर करने वाला है, रिकॉर्ड डेट कोई फिक्स आई नहीं है, ठीक है। माना जा रहा है कि 7 सितंबर को ये इस रिकॉर्ड डेट होगी इसकी,
ठीक है? बट देखते हैं यहाँ पे। और अगर कोई पूछे सर डीमर्जर पॉज़िटिव होता है या नेगेटिव? ठीक है, मैं आपको सिंपल बोलता हूँ, डीमर्जर चाइल्ड कंपनी के लिए पॉज़िटिव होता है। ये मैं आपको बहुत बार बता रहा हूँ, ताकि आप लोग रट लें, ठीक है? चाइल्ड कंपनी यानी कि जो डीमर्जर होने के बाद ल लिस्ट होगी। जैसे कि वेदांता पावर, उसने लिस्ट हुआ बाद में। वेदांता ऑयल एंड गैस बाद में लिस्ट हुई, ठीक है? क्वालिटी वर्ल्स बाद में लिस्ट हुई। जो बाद में लिस्ट होती हैं, उनके लिए बेनिफिट होता है, ठीक है? तो ये बात ध्यान में रखिएगा। ये डीमर्जर होने वाली 7 तारीख के आसपास डेट, अभी के लिए तो ये बता रहे हैं टेंटेटिव डेट है, ठीक है? कुछ चेंज होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है? सो पेरेंट कंपनी के लिए थोड़ा नेगेटिव होता है, हमेशा याद रखना, ये याद रखना, पेरेंट कंपनी के लिए नेगेटिव होता है, उसमें हमेशा नेगेटिव रिएक्शंस मैंने देखे हैं। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। एंड भाई मेरे जैसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस कोई नहीं बनाता, ठीक है? रही बात गोल्ड एंड सिल्वर की, तो मैं आपको पहले क्रूड ऑयल बता देता हूँ, फिर गोल्ड एंड सिल्वर बताता हूँ। देखो, क्रूड ऑयल में जितना फॉल आना था वो हो चुका है। अब शायद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से और फॉल आए तो आए, अगर वो खुलता है तो, बाकी चांसेस नहीं है। सपोर्ट है अराउंड $84-85 के आसपास, सो ऑलमोस्ट सपोर्ट के आसपास है क्रूड ऑयल, सो बी केयरफुल। रही बात सिल्वर की, सिल्वर का एक रेजिस्टेंस जोन है $70 के आसपास, जो मैं आपको बार बार बता रहा था कि ये रेजिस्टेंस पे है, रेजिस्टेंस पे है। ज़्यादा फोकस मत करो, फोकस मत करो, ये रेजिस्टेंस से अभी थोड़ा टर्न अराउंड हो रहा है। अगर ब्रेक करेगा तो हम ज़्यादा देखेंगे। रही बात गोल्ड की, तो गोल्ड भी एक नज़दीक रेजिस्टेंस पे है, विच इज़ अराउंड 4600 टू 4800, ठीक है? ये थोड़ा ऊपर गया था, बट ये एक थोड़ी रेंज बड़ी है इसकी, 4006 से लेके 4008 की। अगर ये ब्रेक होता है तो मैं भी ट्राई करूंगा, ठीक है? बट अभी के लिए एक रेंज में गोल्ड आपको दिखाई दिया है, ठीक है? चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अगर कम्युनिटी में आना चाहते हैं तो अकाउंट ओपन कर लेना। मिलते अगले वीडियो में, बाय।